हाँ तो बेटा अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के जितने इंपॉर्टेंट कर्व थे पेपर में 4 से 6 नंबर वाले वो हम लोगों ने देखे। अब मैं आपको चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक के जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कर्व्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और एक सीरीज और लेके आऊंगा जिसमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट कर्व्स रहेंगे पूरे ऑल इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो फिलहाल जल्दी से देखो चैप्टर 7 से इकोनॉमिक्स तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके कर्व आपको बनाने के आ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 7 में जो बेटा है वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सब एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये उन्हीं लोगों के लिए बेचारे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं। अब वो लोग कर्व पे ध्यान दें और कर्व को बना के आएंगे, फिर अंदर कुछ ना कुछ लिख के जाएंगे, इसकी मीनिंग याद कर लेंगे, बना के लिख देंगे। अब इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं कि अब एक ही कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना है, सीयूटी की तैयारी में समझना है। ठीक है, फिलहाल पहले कोई तरह पास तो कर लो यार। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करना क्या है, देखो यार, ये आपका है, ये आपका हो गया, ये हो गया बेटा आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यार दो ठो बनता है। देखो इधर रुको, स्पेस की कमी हो गई इसलिए छोटा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये लिया आपने एक, ये और फिर ये, ऐसे दो ठो आपने बना लिया। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर ये एक्स एक्सिस है, फिर ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या बनाओगे, टोटल प्रोडक्ट टीपी, और यहाँ पर क्या बनाओगे बेटा एपी और एमपी। ठीक है, यहाँ पर टीपी और यहाँ पर क्या लिख लोगे, यूनिट, जो लेबर रहेगा, लेबर ही है यूनिट में। ठीक है, अब देखो आप लोग करना क्या है, कुछ पता है नहीं पता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, आप कर्व आंख बंद करके बना के चले जाओगे। कैसे बनाओगे, पहला काम क्या करोगे बेटा, आप इसको लोगे और इस तरह से आप बनाओगे। ये क्या हो गया आपका बेटा टीपी, क्या हो गया टीपी, टोटल प्रोडक्ट। जहां पर भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वहां से एक सीधी लाइन लेके आओगे यहां पर, और जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां से यू लेके आओगे और यहां से इसको ऐसे लेके जाओगे। ये क्या हो जाएगा आपका एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इतना काम करना है, और फिर यहां से लेके एक ऐसे ले जाओगे और फिर यहां से ऐसे लेके आओगे, ये हो गया आपका एपी, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। और जिस पॉइंट पर यहां कट किया, तो जहां से कट किया वहां से एक लाइन और सीधी लेके जाओ, ये। ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर यहाँ पे जहां पे ये कर्व बन रहा है ऊपर, जहां से यहाँ चेंज हो रहा है वहां से एक लाइन और लेके आओ। ठीक, इस तरह से बना। अब ये जो आपका है ये आपका फर्स्ट स्टेज है, यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपका सेकेंड स्टेज है और ये आपका थर्ड स्टेज है। ठीक है, इसको नाम हम देना तो नाम दे दो सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इस तरह से आप नाम दे दो, ये आपका काम हो गया। ये एपीएमपी हो गया, ये टीपी हो गया। तो टीपी एपी एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है ये आपके आंख के सामने है। क्लियर हुई बात, समझ में आई कि नहीं आई। ये आपको इस तरह से बनाना है। रिलेशनशिप क्या होता है उसके लिए स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड बुक से पढ़ लो। मेरा काम आपको है फिलहाल के लिए कर्व सिखाना। क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ से लिया और इनको यहाँ पर टीपी ले गए, टीपी को लिखा, फिर इसको नीचे लेके आए, जहाँ पे कट कर रहा था वहां से लेके एमपी बनाया और फिर यहां से एमपी बनाया। अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन इतना बनाते हो, 2.5 से 2 नंबर आपको गारंटीड मिलेगा। तो आप सेफ होते चले जाओगे इस तरह से। ठीक है, इस यहाँ से एक स्टेज जाएगा और एक स्टेज यहाँ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया जी सर? आया कि नहीं आया, रफ करूं? अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया पूरा सीख गए। अगर टीपी का अकेले आएगा तो इतना बना देना, एपी एमपी का पूछेगा तो इतना बना देना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर खाली एपी एमपी का पूछे तो इतना बना देना, काम हो जाएगा। रफ करें जी सर, रफ करिए, आगे बढ़िए। चल भाई आगे बढ़ते हैं यार, और आगे बढ़ के आप लोगों को जल्द से जल्द आगे भी बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, तो डर निकलेगा अब सबके अंदर से, हम लोग करेंगे मेहनत मन लगा के। ठीक है, चलो देखो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चैप्टर नंबर 8 में जो आपका कर्व है, सबसे पहले टीसी टीवीसी टीएफसी का है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये आपने लिया एक्स एक्सिस, ये आपने लिया वाई एक्सिस, यहां से हो गया आपका ये टीएफसी। टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां से आपका जाएगा, ये हो गया आपका टीसी। ठीक है, टोटल कॉस्ट। और फिर यहीं से आपका जाएगा, यहां से जाएगा, इसको बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे लेके जाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट। और जो इस बीच में एक डिफरेंस दिख रहा है ना,
ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ हमेशा लगती है, तो ये होगी आपका कर्व है। फिलहाल हम लोग बात किसी कर रहे हैं? कर्व की। तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा किसका? टीसी, टीएफसी और टीएफसी। हाँ, टीसी, टीएफसी और यार ये टीवीसी है, सॉरी, टोटल वेरिएबल को टीवीसी। इस तरह से आपका बनेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? जी सर आया। ठीक है, तो इस तरह फिर से देखो क्या किया हमने, यहाँ से लिया, यहाँ से टीएफसी लिया, फिर यहाँ से मैंने ऐसे करके टीसी लिया, और फिर मैंने यहाँ से ऐसे करके टीवीसी लिया। कितना आसान है, बताओ क्या परेशानी हो जाती है भाई आप लोगों को, इसमें क्या दिक्कत है? आसान है ना एकदम, कर लोगे? रफ करूँ? जी सर करिए रफ। तो ये आपका काम हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करता हूँ, सबकी मतलब क्या रह गया। अब सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट एक तो बनता है वो होता है टोटल, टीआर होता है एमआर। टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, एक होता है एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछता है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बोलता है कर बनाओ, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब जहां पर सबका प्राइस एक जैसा होता है, तो वहां पर टीआर बनेगा ऐसे, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये क्या आपका टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यहां से जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं एमआर। ठीक है, एमआर को एआर भी बोलते हैं और इसी को हम लोग प्राइस ही बोलते हैं। ये आपका बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बेटा जो आपका बनेगा ना, वो ये है, ध्यान से देखना। टीआर एमआर में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रिलेशन, इम्परफेक्ट, तो इसका कर्व कैसे बनाओगे? टीआर एमआर का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कर्व ऐसे, ठीक, फिर उसी के नीचे ऐसे। पूरा आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मुझे। हाँ भाई आ तो रहा है, जी सर आ रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट। अब टी आर एम आर का इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखो इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में टी आर कैसे बनेगा। देखो पहले सबसे पहले क्या बनाओगे आप, टी आर एम आर और ए आर। टी आर पहले कैसे बनता था? ऐसे बनता था, लेकिन अब टी आर ऐसे नहीं बनेगा। अब टी आर कैसे बनेगा? आपका टी आर यूं जाएगा और यूं बनेगा। ये क्या है बेटा आपका टी आर, क्या है आपका टी आर। अब बचा एम आर, तो यहीं पर लिख लो ए आर भी बनेगा और एम आर भी बनेगा। ए आर एम आर कैसे बनेगा? तो यहां से जो आपका यहाँ जहां पे टॉप बना है, टॉप पे मैक्सिमम है, वहां से ये लाइन लो और यहां से एक लाइन ले ड्रॉ करो एम आर को कट करते हो। ये क्या हो गया आपका एम आर, और इसी के बगल से जाएगा वो क्या होगा आपका ए आर। क्या होगा बेटा ए आर। समझ में आई बात? कुछ की नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक बार अपने हाथ से ही बना के देखो, नहीं बना पाते हो तो फिर भाई बताओ, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ए आर एम आर टी आर, ठीक है बढ़िया। देखो एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये लाइन जो यहाँ से गई है ना, ये पूरी ऐसे लेके जो ये, ठीक, एक रफली बना के दिखाता हूँ। देखो क्या किया मैंने, ये लिया फिर यहाँ पे लिया। अब आपका एम आर टी आर था, ये आपका टी आर हो गया। फिर यहाँ से ऐसे लो और फिर यहाँ से एक लाइन कट करते हुए ले जाओ, इसको बोलते हैं हम लोग एम आर, और इसको यहाँ से जो लाइन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ए आर। तो ये जो लाइन जा रही है इसको ऊपर लेके चले जाओ। बस ये हो गया आपका टी आर ए आर एम आर का रिलेशन। समझ में आई बात? क्लियर हुई? ये आपका हो गया इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर पूछता है तो। रफ करूँ? चलो रफ करते हैं। ठीक है, इसको जितने कर बना रहा हूँ बना लो, पेपर में काम हो जाएगा बेटा आपका, गारंटीड हो जाएगा। यही सब तो क्वेश्चन ही है, मतलब जितना कर बना रहा हूँ उसी को बनाना सीख लो और उसी को उसके एक्सप्लेनेशन और मीनिंग देख लो। नहीं नंबर आया तो बताना, मेरा नाम बदल देना कल आके तुम लोग। ठीक है, अब हाँ, अब ये मत सोच लेना कि इतना करने के बाद टॉप कर दोगे। क्या टॉप की तो बात नहीं होगी ना, टॉप तो यार टॉप करने वाले ही करेंगे। हाँ, लेकिन पास हो जाओगे एक ठीक ठाक नंबर के साथ। आगे है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में तो कोई ऐसा कोई कर्व वगैरह है नहीं, तब भी एक बार देख लो क्या है ये। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन कर्व है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पहली वाली जिसपे। ये क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या होता है, परफेक्टली
इलास्टिक होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा जो है मोर इलास्टिक होता है, मोनोपॉलिस्टिक। मोनोपॉलिस्टिक जो मार्केट होती है वो क्या होता है, ये मोर इलास्टिक होता है, इसमें ज़्यादा चेंज होता है। और जो मोनोपोली होता है वो लेस इलास्टिक होता है। क्या होता है, लेस इलास्टिक। और मोनोपोली क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। इस तरह से बनता है, ठीक है। पूछ ले तो बना लेना। और आपसे लेस इलास्टिक होता है। और जो ओलिगोपोली होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, उसका हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं इजीली ओलिगोपोली का, तो इसलिए उसका कर्व नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, इस चैप्टर में चाहिए। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो को बताया है मैंने पहले भी, फिर बता रहा हूँ, दोनों में से बनेगा। चैप्टर 10 में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक है टीआर एंड टीसी अप्रोच। टीआर टीसी अप्रोच में कर्व कैसे बनता है पता है कि नहीं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच से। सबसे पहला आपका लोगे पर एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, यहाँ से गई एक लाइन सीधी, ये क्या होगी बेटा आपकी टीआर, क्या होगी टीआर। और यहीं से आप ले जाओगे टीसी, तो टीसी ऊपर से जाता है, यहां से लेके जाओगे ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया टीसी, ये हो गया आपका टीआर। और जहां पर सबसे मैक्सिमम गैप है ये यहाँ पे, ये आपकी लाइन टीआर वाली है, ये लाइन आपकी जो गई है टीसी की, जहां पर मैक्सिमम गैप है यही आपका क्या है, प्रॉफिट जोन है। और जहां पर कट कर रहा है एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या है ये, ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टीआर और टीसी क्या है, बराबर है। जब टीआर टीसी बराबर होगा उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये कर बनाओ टीआर एंड टीसी अप्रोच में यार, गारंटी 4 में 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला देखो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये काम किया है भाई, कुछ तो आपका काम हो जाए, कुछ तो भला हो जाए। एमआर एंड एमसी अप्रोच, एमआर एंड एमसी अप्रोच में क्या होता है पता है आप लोगों को। तो पहले तो उसकी दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन ये होती है कि एमआर इक्वल टू एमसी बराबर हो, जहां पर वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि एमसी इज राइजिंग, एमसी जहां पर बढ़ रहा हो वो। दो कंडीशन फुलफिल करोगे तो एमआर एमसी अप्रोच हो जाएगा। यहां से लिया आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, तो यहां पे आपने बनाया ए आर इक्वल टू एम आर, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे साइड प्राइस। अब एमसी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया, तो एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। ये एमसी का कर्व है, तो ए आर इक्वल टू एम आर, ये एमसी हो गया, ठीक। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा बेटा, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन बोला तो एम आर इक्वल टू एमसी होना चाहिए, तो एम आर इक्वल टू एमसी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन एमसी बढ़ रहा हो, यहाँ से तो एमसी घट रहा है, इस साइड देखो एमसी ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। तो जहां पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मींस वो एम आर इक्वल टू एमसी है। समझ में आई बात। ये हो गया आपको कुछ चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चलो उसको अभी जल्दी से बताता हूं और आप लोग को पूरा कर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई थिंक 15 मिनट की वीडियो वो थी, और ये वाली आपकी हो चुकी है 15 यानी कि 15 मिनट मान लो, इसमें 30 मिनट के अंदर आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मिल रहा है यार, कर्व के साथ का पूरे कर्व मिल रहा है। इसको देख लो और आपका काम हो जाएगा। पासिंग मार्क्स का आराम से 40 में 15-20 नंबर आप यहाँ से पा सकते हो, तो इतना कर लो, ठीक। और अब लास्ट चैप्टर आपका है माइक्रो का, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें चैप्टर नंबर 11, डिटर्मिनेशन। क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड कर्व, एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। ये हो गया। अब इसका कर्व कैसे बनेगा सर, बेटा इसके लिए आपको मतलब डिटरमाइन करना है। देखो एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपना फर्म कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो हर आदमी पेट्रोल बेचता है, सारी इंडस्ट्री में प्राइस पेट्रोल का 90 रुपए है, तो जो 90 रुपए में पेट्रोल बेच रहा है मार्केट में,
उसी प्राइस पे तो हम भी बेचेंगे ना। अगर मान लो ये पूरी दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, ये सारी दुकानों में पेट्रोल 90 रुपये लीटर मिल रहा है, तो जब मैं यहाँ पे दुकान खोलूंगा तो इसी प्राइस पे ही तो बेचूंगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल फर्म। तो अपनी फर्म का दुकान का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, बाकी को देख के। तो ये आपका है इंडस्ट्री का कर्व। इसी के सामने स्केल से एकदम एग्जैक्ट बराबर बनाना, ये एक्स और ये वाई, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल का। ठीक, तो नॉर्मली जब बनाओगे तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऐसे बनेगा डिमांड का, यहाँ पर ऐसे बनेगा सप्लाई का, और जिस पॉइंट पर कट हुआ वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ से वो ये प्राइस है आपका। तो जो प्राइस आपका दिखा रहा है ये किसका, इंडस्ट्री का, तो यही प्राइस आप क्या करोगे, अपने फर्म में ले आओगे। कहाँ ले आओगे, फर्म में। बस ये कर बनाओगे, काम खत्म। क्यों, बिकॉज इंडस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसी प्राइस को एक इंडिविजुअल फर्म अडॉप्ट कर लेता है। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में अपने हिसाब से वो प्राइस सेट नहीं कर सकता है। ये लिख के आओगे, कर बनाने को बोलेगा, 2 नंबर का आएगा, बना के चले आना। ठीक, चैप्टर नंबर 11 का ये पहला हो गया केस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। क्लियर, रफ करूं, चलो अब देखो इसके बाद जो दूसरा वाला है बेटा, उसका क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या पढ़ना है हम लोग को, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, शॉर्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, एक फर्म की 3 है ना। तो 3 अलग अलग आपको इसमें कंडीशन देखने को मिलेगी। एक होती है, ध्यान से समझना, 3 कंडीशन है, पहले मैं लिख दे रहा हूं। पहली कंडीशन में तो है MR इक्वल टू MC, और दूसरी की पहली है जिसको हम लोग बोलते हैं AR। इन्होंने लिखा है कि नहीं लिख के दिखाया आप लोग को, हाँ तो लिख लो AR इक्वल टू AC। दूसरी कंडीशन है AR ग्रेटर देन AC, और तीसरी कंडीशन है AC ग्रेटर देन AR। ठीक है, तो ये अलग अलग 3 कंडीशन है। मतलब देखो है तो एक ही, एक इतना है जहां पर MR इक्वल टू MC, AR इक्वल टू AC होगा। दूसरा MR इक्वल टू MC और AR ग्रेटर देन AC होगा। तीसरा MR इक्वल टू MC और AR AC ग्रेटर देन AR होगा। ये 3 कंडीशन है आपको। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तीनों कंडीशन में अलग अलग कर बनेगा। तो पहले बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, MR इक्वल टू MC और AR इक्वल टू AC में क्या होगा। देखो ध्यान से, आपने ये कर लिया एक्स एक्सिस, ये क्या बेटा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से आपका बनेगा MR इक्वल टू AR। ठीक है, या फिर इसको प्राइस भी हम लोग PV बोलते हैं। ये पता है आप लोगों को, जी सर पता है। अब यहां से देखो MR इक्वल टू MC है, AR इक्वल टू AC है। ठीक है, तो पहले आप MC का एक कर्व बनाओ, यहां से MC का छोड़ो, पहले आप AC का बनाओ। तो AR इक्वल टू AC, AR जहां पर है वहां पर AC बराबर है, तो आप क्या करोगे, ये बात समझ में आ रही है, ये किसका कर्व हो गया बेटा, AC का। क्या है, AR और AC क्या है, यहां पर दिख रहा है, बराबर है। और यहां से एक कर्व बनाओ MC का। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर देखो इस पॉइंट पर AC भी है और AR भी है। तो जब AR और AC जब ये कंडीशन होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसी कंडीशन है बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। किसकी कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट। किसकी है, नॉर्मल प्रॉफिट की है। ठीक है, इसको लिख लो, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आपको यहां पर दिखने को मिलेगी जब आपका AR इक्वल टू AC होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब दूसरा वाला क्या है, यहीं पे करता हूं दूसरी कंडीशन, MR इक्वल टू MC। क्या है बेटा, MR इक्वल टू MC, और फिर बोल रहा है दूसरे में AR ग्रेटर देन AC। जहां पर AR ज्यादा है AC से, तो वहां पर क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फ्रेम में पूरा है कि नहीं, हाँ सर है। अब AR हो गया, यहां से आप बनाओ MR
इसी को हम लोग AR भी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। अब AR बड़ा है AC से, तो पहले तो AC का कर्व कैसे बने, AR ज्यादा है AC से, तो अब इसको आप ले जाओगे नीचे से। कहां से ले जाओगे, नीचे से। AR बड़ा है ना AC से, तो अब यहां पर क्या होगा आप बताओ, AR बड़ा है तो, और यहां से एक MC लेके जाओ, ये हो गया, ये किसका कर्व हो गया, MC का। अब बताओ यहां पे मुझे, ये तो कहां कट कर रहा है, AR ऊपर है, AC कहां है, नीचे। तो ये चीज क्या है, ये हिस्सा क्या है आपका, ये हिस्सा आपका है प्रॉफिट का। किसका हिस्सा बेटा, प्रॉफिट का। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो AR ऊपर, ये लाइन AR की है, ये लाइन AC की है, समझ में आ रही बात। इसलिए क्या होगा, AR ग्रेटर देन AC, इस कंडीशन में क्या होगा आपको, एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। पेपर बस आपसे पूछेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाओ, तो इस तरह से बनाना ये कंडीशन। अगर आपसे पूछेगा नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन, ये बनाओगे। और तीसरी कंडीशन होती है MR इक्वल टू MC, और क्या है, AC ग्रेटर देन AC। तो अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या करोगे, X एक्सिस, और फिर क्या करोगे, Y एक्सिस, ठीक। अब यहां से क्या करोगे आप, MR इक्वल टू AR, यहां से हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे MR इक्वल टू MC AR AC। AC बड़ा है AR से, यानी कि AC जाएगा लेकिन ऊपर से जाएगा, ठीक। और AR कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये MC हो गया। तो यहां पर कट कर रहा है, लेकिन AC यहां पर है, AC ज्यादा है, AR क्या है, कम है। जब ये कर्व बनेगा, AC ऊपर हो और AR नीचे हो, वहां पर कौन सी कंडीशन होगी, वहां पर कंडीशन होगी लॉस की। कौन सी सिचुएशन होगी बेटा, लॉस वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर लॉस की कर्व पूछेगा तो ये बना के आना, अगर आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछे ये बनाना, एबनॉर्मल प्रॉफिट पूछे तो ये बताना। यही आपके इस चैप्टर में है, ये दूसरा कर्व। तीसरा कर्व अगर आपसे पूछता है, इसको रफ करूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।